साथ ही इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ फोर्थ ग्रेड एग्जाम डीवी की एक और डेट पोस्टपोन्ड हो सकती है, उसके पीछे का क्या कारण है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह फोर्थ ग्रेड एग्जाम से डीवी से रिलेटेड पल पल की अपडेट दी जाएगी। और इसके अलावा फोर्थ ग्रेड कोर्ट केस को लेकर जो भी फैसला आएगा वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। और पीएच कैंडिडेट के मेडिकल डीवी को लेकर जब भी शेड्यूल जारी होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, अजमेर मंडल में जिन भी कैंडिडेट की तीसरे चरण में 23 मार्च को जिन कैंडिडेट की डीवी थी उन सभी कैंडिडेट को एसएमएस या मेल के माध्यम से सूचना मिल गई है कि अब 23/3/2026 को जिन कैंडिडेट का डीवी था वो पोस्टपोन्ड होकर 21 अप्रैल 2026 को आयोजित किया जा रहा है। इसके पीछे का ये कारण है कि 23 मार्च को आरपीएससी का एग्ज़ाम आ रहा है। इस वजह से कौन सा एग्ज़ाम है वो भी बताऊंगा। अब 23 मार्च एग्ज़ाम के वजह से पोस्टपोन्ड किया जा रहा है, तो इस आधार पर देखा जाए तो आगे एक और डेट आपकी पोस्टपोन्ड होगी। वो क्यों होगी उसके पीछे का भी रीज़न बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो पहले तो बात करते हैं 23 मार्च की, और उसके बाद आगे एक और डेट है वो कौन सी पोस्टपोन्ड हो सकती है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आयोग द्वारा सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का आयोजन 22 मार्च और 23 मार्च 2026 को प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से सायं 5:30 बजे तक किया जा रहा है। यानी कि 22 और 23 मार्च को आरपीएससी सहायक अभियंता मुख्य परीक्षा का आयोजन हो रहा है। इस वजह से अजमेर मंडल में जिन कैंडिडेट का भी 23 को डीवी था उनका पोस्टपोन करके 21 अप्रैल कर दिया। अगर अजमेर मंडल के अलावा भी किसी मंडल से एसएमएस आया है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये परीक्षा लगभग ज़्यादा जिलों में तो नहीं है, लेकिन हालांकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ भी नहीं है कि कितने जिलों में आयोजित की जा रही है, लेकिन हो सकता है जहाँ तक देखा जाए तो 7-8 जिलों में तो होगी। तो उस वजह से और भी अगर किसी मंडल के डीवी डेट चेंज हुई है, एसएमएस अगर आपके आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आप देख सकते हैं आरपीएससी के एग्ज़ाम के वजह से अब बहुत साथियों को ये डाउट होगा कि 22 वालों का क्यों नहीं पोस्टपोन्ड हुआ, क्योंकि 22 को डीवी नहीं है, 22 को संडे है। इस वजह से 22 के लिए कुछ नहीं लिखा गया है। जो भी एसएमएस आ रहे हैं जिनका 23 को डीवी है उन्हीं कैंडिडेट को। ठीक इसी तरह अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं, आप जब आप ये डीवी शेड्यूल देखेंगे तो आप देखोगे 19 के बाद डायरेक्ट 23 से ही डीवी शुरू हो रहे हैं और 23 वालों का पोस्टपोन कर दिया गया, अब 24 और 25 को होगा। तो इस बीच जब आप थोड़ा और आगे देखेंगे तो जो 7वां चरण है इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर डेट दे रखी है 6 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल की। तो इस बीच आपको मालूम है आरपीएससी एसआई का एग्ज़ाम, सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम भी 5 और 6 अप्रैल को आयोजित हो रहा है, जबकि ये बड़ी भर्ती है और इसमें संख्या भी ज़्यादा है, लगभग 40 से 41, या तो सभी 41 जिलों में, नहीं तो फिर आपके 38 तक तो कन्फर्म है कि 38 तक तो कन्फर्म है कि इतने जिलों में ये परीक्षा आयोजित होगी। तो इस वजह से हो सकता है 6 अप्रैल को भी जिनका डीवी है उनका भी पोस्टपोन्ड हो जाए। बाकी ऑफिशियली सूचना आने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी सूचित कर दिया जाएगा। जिस हिसाब से 23 वालों का पोस्टपोन्ड किया गया है उसी के आधार पर अनुमान लगाकर मैं आपको बता रहा हूँ कि एसआई का एग्ज़ाम भी 5 और 6 अप्रैल को, 5 को तो संडे है, वैसे भी कोई डीवी है नहीं, लेकिन 6 अप्रैल को भी एसआई का एग्ज़ाम है और एसआई के एग्ज़ाम सभी जिलों में लगभग आयोजित किया जा रहा है। तो इस बीच हो सकता है 6 अप्रैल को जिनका डीवी है उनकी भी डेट आगे जाए। बाकी अभी कंफर्म नहीं कह सकते हैं, लेकिन जाने का विचार 99% लग ही रहा है, क्योंकि जब 23 तारीख के मेंस एग्ज़ाम जो सहायक अभियंता है इससे ज़्यादा भीड़ एसआई एग्ज़ाम है, इससे ज़्यादा सेंटर पर एग्ज़ाम आयोजित हो रहा है एसआई के, तो उस आधार पर तो पोस्टपोन्ड हो सकता है। बाकी ऑफिशियली सूचना आने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। और बहुत साथी ये कह रहे थे कि बायोमेट्रिक स्लिप कौन सी है, कि जब डीवी होता है तो बहुत साथी कह रहे हैं बायोमेट्रिक स्लिप ले जानी है, बायोमेट्रिक स्लिप है कौन सी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। बायोमेट्रिक स्लिप वहाँ पर आपको मिल जाएगी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये होती है कैंडिडेट स्लिप जिसे बायोमेट्रिक स्लिप कहते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024 के दस्तावेज सत्यापन हेतु। देखो आपके गेट के किसी किसी मंडल में लगे होते हैं गेट पे सीक्वेंस नंबर, तो वहाँ पर आप अपने सीक्वेंस नंबर देखेंगे। जब आपका बायोमेट्रिक होगा तो वो आपसे सीक्वेंस नंबर पूछेंगे और उसी के आधार पर आपको बायोमेट्रिक स्लिप दी जाएगी।
तो उसमें आप देख सकते हैं सीक्वेंस नंबर के बाद आपका नाम लिखा होगा, उसके बाद आपके पिता का नाम लिखा होगा, उसके बाद आपके 4th ग्रेड एग्जाम के एप्लीकेशन नंबर लिखे होंगे, उसके बाद आपके 4th ग्रेड एग्जाम के रोल नंबर लिखे होंगे, उसके बाद प्री डीवी रिजल्ट में आप कौन से मेरिट पे थे वो मेरिट नंबर लिखा हुआ होगा, उसके बाद आपका डीवी डेट कौन सा और समय कौन सा वो लिखा हुआ होगा, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन दल संख्या यानी कि आपका डीवी कौन से दल में होगा वो लिखा होगा, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रभारी के सिग्नेचर होंगे। फिर आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा, बायोमेट्रिक हो गया तब वो यस लिख लेंगे, और फिर जिसने बायोमेट्रिक लिया वो अपना सिग्नेचर करेंगे, और ऊपर जो हॉलमार्क दे रखा है इस तरह से लगाकर आपको अंदर भेज दिया जाएगा। और अंदर फिर आपका वहाँ पर रूम आवंटित करने के बाद आपको अंदर भेज दिया जाएगा। रूम मिलने के बाद आपको वहाँ पर 3 सदस्य आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। सभी डॉक्यूमेंट आपको 2-2 सेट में तैयार रखने हैं, ये सूचना मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। और जितने भी फॉर्मेट है उनकी पीडीएफ यानी कि पीडीएफ वाली फॉर्मेट, जैसे कि आप सामान्य घोषणा पत्र हुआ है, दहेज वाला हुआ, धूम्रपान हुआ, जिनका विवाह 2006 से पहले हुआ, जाति प्रमाण पत्र हुआ, उनके एफिडेविट हुए, ये सभी फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें। और जिन भी कैंडिडेट का डीवी अभी की डेट के अनुसार 6 अप्रैल को है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और कौन से मंडल में ये भी हमें ज़रूर बताइएगा जिनका भी 6 अप्रैल को डीवी है। इसके अलावा किसी को भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पूछिए। बाकी कहाँ पर आपको एफिडेविट की आवश्यकता है और कौन से प्रमाण पत्र में एफिडेविट नहीं चलेगा तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे स्पोर्ट्स वाले पीएच कैंडिडेट, इनका तो डीवी हो चुका है। बाकी जो आपका जाति प्रमाण पत्र हुआ है, मूल निवास प्रमाण पत्र हुआ, अगर ये दोनों आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद के बने हुए तो आप एफिडेविट से काम चला सकते हैं। या फिर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई, या आपकी किसी मार्कशीट में आपके नाम में त्रुटि है, स्पेस है, पिता के नाम में कोई त्रुटि है, नंबर मिस हो गया है, तो भी आप एफिडेविट दोगे तो आपका काम चल जाएगा। और जिन कैंडिडेट ने स्क्रूटिनी फॉर्म एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन नहीं फिल किया है उनका भी डीवी होगा। जो डेट दे रखी है उसी डेट पर आपको पहुंचना है, लेकिन पहुंचने से पहले आपको बोर्ड की वेबसाइट पे जो स्क्रूटिनी फॉर्म का फॉर्मेट है वो डाउनलोड करके अंदर जो पूछेगी प्रविष्टियाँ फिल करके 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आरएसएस बोर्ड के सचिव के नाम का अटैच करके आपको अपने डीवी स्थल पर पहुंच जाना है। और अगर वहाँ पर वो पूछे कि आपने ऑफलाइन क्यों फिल किया तो आपके साथ जो भी हुआ है, किस वजह से आपने ऑफलाइन फिल किया, नेटवर्क इशू, साइट नहीं चल रही थी, बार बार एसएसओ आईडी लॉग आउट हो रही थी, जो भी आपके अगर दिक्कत आई है तो वो आप उन्हें बता दीजिएगा, आपकी डीवी कंप्लीट हो जाएगी। एक बार डीवी कंप्लीट होने के बाद बहुत साथी ये भी पूछ रहे थे कि हमें कैसा पता चलेगा कि हमें वापस आना है या नहीं, या हमारा डीवी एक बार कंप्लीट हो गया अब नहीं आना। तो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको बोल देंगे। आपको कोई प्रूफ के रूप में कोई स्लिप नहीं मिलने वाली है। जो आपका डीवी ले रहे हैं वो दल आपको बता देंगे कि अगर आपके किसी दस्तावेज में कोई कमी पाई गई तो वो कह देंगे कि अगर आज दे रहे तो आज दे दो, नहीं तो 5-6 दिन का आपको टाइम पीरियड दे देंगे कि उस बीच आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट कम पड़ गया वो दिखा दीजिए। और अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट सही है तो भी वो कह देंगे अभी आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं है। या आप अगर वो आपको नहीं कहे तो आप भी पूछ सकते हैं कि अगर अब आगे आपको आना है या नहीं आना है, इसके बारे में आप भी उन्हें पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे अगर आना होगा या नहीं आना होगा।